student. Today subject Hindi, chapter 5, Chandrasekhar Venkatraman. Open your textbook, page number 34. चंद्रशेखर वेंकटरामन. इसके पहले आपको शब्दार्थ बताऊंगी. वर्ड मीनिंग्स: उज्ज्वल, इल्यूमिनेटेड, स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल, प्रयोगशाला, लैबोरेटरी, चाव, इंटरेस्ट, आश्चर्यजनक, सरप्राइजिंग, आविष्कार, इन्वेंशन, धैर्यशीला, ए फीमेल विथ पेशेंस, छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप. ओके. आफ्टर पर्यायवाची शब्द है माता, मातृ, जननी, उत्तम, श्रेष्ठ और प्रधान. प्रकाश, प्रभा, ज्योति, बिजली, चंचला और चपला. पुरस्कार, भेंट, उपहार. रात्रि, निशा और रजनी. अनुपम, अतुलनीय, अनोखा है. निपुण, कुशल और चतुर. संसार, विश्व और जगत है. ये पूरा पर्यायवाची शब्द है. सिनोनिम्स. नेक्स्ट अपोजिट वर्ड विलोम शब्द. जन्म, मरण, भीतर, बाहर, नया, पुराना, कम, ज़्यादा, आगे, पीछे. ओके. रुचि, अरुचि, स्वस्थ, अस्वस्थ. ये पूरा उल्टा शब्द है इस लेसन का. इसके पहले आपको बताऊंगी समरी ऑफ द लेसन. पाठ का सारांश बताऊंगी in English. Okay. One of the greatest scientists who made in India proud is Sri Chandrasekhar Raman. He made many discoveries in the field of light and sound. He was awarded with the Padma Vibhushan and Bharat Ratna by the Indian government. This great scientist was extremely noble and simple in nature. इस पाठ का सारांश है इन इंग्लिश. ओके. बाद में आपको चंद्रशेखर वेंकटरामन के बारे में प्रवेश दूंगी. पाठ का प्रवेश है. विज्ञान के क्षेत्र में भारत का नाम संसार भर में उज्ज्वल करने वाले चंद्रशेखर वेंकटरामन नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक थे. प्रकाश एवं ध्वनि के क्षेत्र में उन्होंने कई आविष्कार किया गया है. इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी उन्हें फाइलो की उपाधि से सम्मानित किया गया है. इतने प्रतिभावान और व्यक्ति होने थे. ये आध्यात्मिक और सरल एवं साधु स्वभाव के थे. इस विख्यात वैज्ञानिक के जीवन की झलक हमें इस लेख में मिलती है. देखो आगे बढ़ेंगे. विज्ञान के क्षेत्र में पहला भारत का नाम संसार भर में उज्ज्वल करने वाले वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकटरामन और आचार्य जगदीश चंद्र बोस है. देखो ये है चंद्रशेखर वेंकटरामन. ये प्रतिभान्वित विज्ञानी है. ओके. इसके बारे में आपको दिया गया है. श्री रामन का जन्म एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था. उनके पिता श्री चंद्रशेखर अय्यर है. मध्यवर्गीय परिवार में इसका जन्म हुआ है. इसका पिता का नाम है चंद्रशेखर अय्यर. एक कॉलेज में प्रोफेसर थे. ये उन्हें गणित, भौतिकी और विज्ञान और खगोल विज्ञान और संगीत में बहुत रुचि थे. देखो भौतिकी विज्ञान और खगोल शास्त्र में और विज्ञान की संगीत और इसको रुचि मीन्स इसका एम्बिशन था. श्री रामन ने इन कलाओं के प्रति चाव अपने पिता के कारण ही प्राप्त किया गया है. उनकी माता पार्वती अम्माल. देखो माता है पार्वती अम्माल और पिता है चंद्रशेखर अय्यर है. पार्वती अम्माल बहुत धैर्यशाली और दृढ़ संकल्प वाली महिला थी. इसका माता क्या है वो धैर्यशाली महिला थी और दृढ़ संकल्प लेने वाली महिला थी. बालक रामन का जन्म 7 नवंबर 1888 में 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली या तिरुचिरापल्ली में नामक स्थान में हुआ था. तिरुचिरापल्ली आपको मालूम है तमिलनाडु में रहने वाला ये प्लेस है. वहाँ पर वो उसका जन्म हुआ. किसका? चंद्रशेखर कंबार जी का. कितने ईस्वी में? 7 नवंबर 1888 में 1888 में. ओके. माता पिता की देख रेख में रहकर बालक की स्वाभाविक प्रतिभा का विकास भली भांति हो सका है. 12 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले ये बालक रामन मैट्रिक पास करके कॉलेज में प्रवेश कर चुके थे. देखो ये 12 वर्ष में मैट्रिक पास किया है. बहुत पढ़ने में बहुत तेज थे, ब्रिलियंट थे वो. अपनी कक्षा में सबसे कम आयु के छात्र होने पर उनका ज्ञान अन्य छात्रों की अपेक्षा बहुत अधिक था. देखो वो उसको कक्षा में ये बहुत पहले से वो पहले आते थे. इतना वो बहुत पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट थे. ओके. इसीलिए इस कारण वे प्रोफेसरों के प्रिय छात्र बन गए. देखो ये तेज़ी से पढ़ने से कारण प्रोफेसरों को प्रिय छात्र मीन्स इसको बहुत स्टूडेंट कौन सा स्टूडेंट था वो प्रिय
प्रिय मीन्स बहुत उसको प्यार करते थे। कौन? प्रोफेसर। इसको कॉलेज में पढ़ते वक्त उनका ध्यान गणित और विज्ञान की ओर था। ये कॉलेज में पढ़ते समय में इसका ध्यान मीन्स अट्रैक्शन हुआ गणित और विज्ञान। कुछ समय बाद श्रीमती एनी बेसेंट की थियोसॉफी का प्रभाव उन पर पड़ा। इसी तरह वो पढ़ते समय में इसको श्रीमती इंदिरा नो एनी बेसेंट वो एक व्यक्ति है, वो महिला है। वो महिला इसको बहुत प्रभाव मीन्स अट्रैक्शन हुआ इसको। बीच में उनकी रुचि धार्मिक साहित्य की ओर रही और पर अंत में फिर वे विज्ञान की ओर झुक गए। कॉलेज में भौतिक विज्ञान और सर्वप्रथम आने के कारण उन्हें अरणी स्वर्ण पदक प्रदान किया है। अरणी आपको मालूम है बहुत तेजी से चलने वाले एक प्राणी है। अरणी एक प्राणी है। इसी तरह वो पढ़ने में बहुत तेज थे, इसीलिए उसको अरणी स्वर्ण पदक उसको दे दिया है। कौन सा कॉलेज में? वो पढ़ते समय में विज्ञान की कॉलेज में उसको भौतिकी विज्ञान के सब्जेक्ट में ओके उसको सर्वप्रथम आने के कारण स्वर्ण पदक उसको मिला है। उत्साहित होकर उन्होंने आगे भी भौतिकी विज्ञान के अध्ययन को ही जारी रखा। इसी तरह वो भौतिक विज्ञान के बाद उसी तरह वो कंटिन्यू किया, आगे बढ़ने लगे। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में कई आश्चर्यजनक खोजों की थी। खोजों में सर्चिंग, कौन सा क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में आश्चर्यजनक नया खोजों को सर्च किया था। इस प्रकार के वो अनुसंधान संबंधी उनके कई लेख विदेशों के मासिक पत्रकों में वो प्रकाशित हो चुके थे। देखो अनेक नेशनल और इंटरनेशनल विदेशों में और अनेक मासिक पत्रिकों में ये क्या किया, इसका पूरा इन्फॉर्मेशन पत्रिकों में प्रकाशित हुआ। इससे उनका उत्साह भी और भी बढ़ गया और इंटरेस्ट भी ज़्यादा हुआ उसको। मद्रास विश्वविद्यालय में विज्ञान के विषय में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले वे पहले छात्र थे। मद्रास की विश्वविद्यालय में वो सभी के क्षेत्र में छात्र के सबसे पहले आगे बढ़ रहे थे ये पढ़ने में। श्री रामन के अध्यापक प्रोफेसर और जेम्स ने उनको इंग्लैंड में विज्ञान का अध्ययन करते ये छात्रवृत्ति दिलाई, पर शारीरिक अस्वस्थता के कारण वे जा नहीं पाए। श्री रामन में चंद्रशेखर वेंकटरामन ने अध्यापक करते थे, उसको अध्ययन करते थे ना, वही अध्यापक उसको प्रोफेसर जेम्स उसे इंग्लैंड ले गए। इंग्लैंड लेके उसको विज्ञान का अध्ययन किया। विज्ञान के बारे में उसको अध्ययन पढ़ने के लिए और भी इंटरेस्ट दिया है। उसको छात्रवृत्ति में इसको स्कॉलरशिप दिया है। कहाँ पर? इंग्लैंड विश्वविद्यालय। ओके, इसको छात्रवृत्ति देकर, परंतु शारीरिक अवस्था के कारण वे जा नहीं पाया। बाद में छात्रवृत्ति होने के बाद उसको तबीयत ठीक नहीं था, वो आगे नहीं बढ़ सके। 18 वर्ष की आयु में अखिल भारतीय वित्त प्रतियोगिता परीक्षा में वे प्रथम और कलकत्ता वित्त विभाग में उपमहालोकन इसी तरह पर्व नियुक्त हो गए। देखो 18 ईयर्स में उसको अखिल भारत वित्त प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया है। इस परीक्षा में कौन सा परीक्षा है वो? अखिल भारत वित्त परीक्षा। उसी में प्रथम आए थे, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए थे। कहाँ पर? कलकत्ता है, वहाँ वित्त विभाग में उपमहालेखक की नियुक्त हो गए और नियुक्त मीन्स वहाँ रिटायर भी हो चुका है। एक दिन सड़क पर जाते हुए उनकी नज़र एक साइन बोर्ड पर पड़ी थी। वो एक दिन रास्ता में सड़क पर जाते समय में साइन बोर्ड पर पड़ी थी। साइन बोर्ड मीन्स एक बोर्ड था, वो रास्ते में एक बोर्ड देखा, उस बोर्ड का नाम है साइन बोर्ड है। वहाँ पर लिखा था कि भारतीय विज्ञान विकास संघ, वो बोर्ड पर लिखा था भारतीय विज्ञान विकास संघ का। वे संघ के मंत्री से मिले और खाली समय में उन्होंने संघ की प्रयोगशाला में परीक्षा करने की अनुमति प्राप्त कर ली। वहाँ पर रास्ते में जाते समय में एक बोर्ड मिला। कौन सा है बोर्ड? वो नाम साइन बोर्ड है। वहाँ पर जाके पूछा, वो उधर भारतीय विज्ञान विकास संघ में एक कमेटी है, साइंस का कमेटी है। वहाँ जाके मंत्री से मिला, मंत्री मीन्स मेंबर, उसको जाके उधर मंत्री से मिलकर खाली समय में वो उस संघ में प्रयोगशाला मीन्स वहाँ जाके क्या किया, शामिल हो चुका, दाखिल हुआ है। वहाँ पर परीक्षण करते की अनुमति प्राप्त कर ली, वहाँ सर्च करने का अनुमति प्राप्त कर लिया है। वे अपने परीक्षणों का विवरण और उनसे निकाले गए
निष्कर्ण लिखकर वह पत्र पत्रिकाओं पर दूसरे प्रसिद्ध विज्ञानविदों का वो पास देते लगे, अनेक अनेक रिसर्च करने लगे साइंस में। इसी तरह कुछ ही दिनों में वे कुशल वैज्ञानिक बन गए। वो बहुत वैज्ञानिक में साइंटिस्ट में प्रतियोगिता में और भी बढ़ गए। इसी तरह वो बहुत महोन्नतिया या सभी से आगे बढ़ गए साइंस में। ओके, इसी तरह वो इसी तरह 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की ओर से विज्ञान कॉलेज खोला गया। वो खुद ही क्या किया, 1990 में खुद ही कलकत्ता के विश्वविद्यालय में एक विज्ञान कॉलेज भी खोला है। ओके, उसमें श्री रामन से कम वेतन पर विज्ञान का प्रोफेसर बनाना स्वीकार कर लिया है। ये एक विश्वविद्यालय खोल पर वो कॉलेज में वो उसमें शामिल होकर क्या किया, वो एक कम वेतन में दाखिल हो चुका है, प्रोफेसर होकर स्वीकार कर लिया है। चिल्ड्रन, यहाँ तक धन्यवाद।